प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की। कितना महान, कितना महान। प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की। कितना महान, कितना महान। प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आज इम्पोर्टेंट मैसेज है जो आपने सुनना है। आपको पता है मैं ज़्यादा फेसबुक पर लाइव तो नहीं आता, तो आज परमेश्वर, जब मैं प्रार्थना कर रहा था, अभी मैं अपने प्रेयर रूम के साथ ही हूँ, तो अपने प्रेयर रूम से बाहर आया हूँ, तो परमेश्वर ने मुझे आपको ये मैसेज देने के लिए बोला है। आज आपके ऊपर एक अद्भुत कृपा आने जा रही है, परमेश्वर की ग्रेस आने जा रही है। मेरा बिलीव है जब आप आज इस लाइव के साथ जुड़ रहे हो और आज आप प्रेयर को रिसीव करेंगे, उस मैसेज को रिसीव करेंगे जो अभी मैं आपको देने वाला हूँ, आपकी लाइफ सेम नहीं रहेगी। तो इससे पहले कि मैं उस इम्पोर्टेंट मैसेज को शुरू करूँ, खास मैसेज को जो परमेश्वर ने मुझे दिया है, जब उस प्रार्थना को करूँ जो परमेश्वर ने मुझे आपके लिए करने के लिए बोला है, तो जो बात मुझे परमेश्वर ने आपको देने के लिए अभी बोला है, तो इससे पहले कि मैं शुरू करूं, आपको जल्दी जल्दी फेसबुक पर आना है। और खास करके जितने भी इस ग्रेस के नीचे, इस अनॉइंटिंग के नीचे हैं, अमृत संधू मिनिस्ट्री को वॉच करते हैं, फॉलो करते हैं, सरमन को सुनते हैं, इस शिक्षा के नीचे हैं, इस ग्रेस के नीचे हैं, संडे चर्च आते हैं, वेडनेसडे चर्च आते हैं, आप सब तक ये मैसेज पहुंचना बहुत जरूरी है। ये प्रार्थना का टॉपिक, ये विषय जो आज आप सुनने जा रहे हैं, तो आपको जल्दी से, जितने भी आपके गांव से मसीह विश्वासी आते हैं, जो आपके दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, तो आपको जल्दी से शेयर करना है मीटिंग को, जल्दी के साथ आपको शेयर करना है और जोड़ना है फेसबुक के साथ। और उसके बाद फिर मैं इंपॉर्टेंट मैसेज आपको दूंगा, जिसको सुन के आज आपकी लाइफ सेम नहीं रहेगी, क्योंकि आज वो विश्वास का दिन है, गुड फ्राइडे और ईस्टर के बीचला दिन है, शनिवार सैटरडे आज दिन है। तो ये ब्लेसिंग डे है जिसमें हम शामिल हुए हैं। खुदा ने, मैं हमेशा की तरह बोलता हूं कि जब भी हर एक साल हम गुड फ्राइडे ईस्टर को चर्च में मनाते हैं, मैसेज देते हैं, प्रभु को प्रचार करते हैं, खुदा की वर्शिप करते हैं दो मीटिंग्स में, तो खुदा की अद्भुत कृपा, ग्रेस मिनिस्ट्री के ऊपर आती है, तो हम उसे रिसीव करते हैं। एक बड़ा बदलाव उसके बाद हम देखते हैं। तो इसी तरह आज वो ब्लेसिंग्स आपके जीवन में आने जा रही है। आप उस ब्लेसिंग के नीचे हैं, आप उस ब्लेसिंग के द्वारा आशीष होने जा रहे हैं। तो मेरा बिलीव है आपकी लाइफ सेम नहीं रहेगी। हालेलुया। तो एक अद्भुत मैसेज जो पूर्व अप्रैल महीने के लिए परमेश्वर ने एक मैसेज दिया है, एक बात मुझे बताई है, तो एक काम दिया है जो मुझे करना है, पूरी कलीसिया को करना है। तो इसलिए तो आज मैं लाइव हुआ हूं उस मैसेज को आपको बताने के लिए। तो आपको जल्दी के साथ जुड़ना है और शेयर करना है व्हाट्सएप पर, जो भी आपको स्टेटस वगैरह लगाना है, किसी को बताना है ताकि वो लाइव, क्योंकि ये मैसेज आज रात के लिए है, आज रात तक ये मैसेज आपके पास पहुंचना बहुत जरूरी है जो परमेश्वर ने मुझे दिया है। नहीं तो आपको पता है मैं फेसबुक लाइव नहीं होता बहुत जल्दी, और तो ये मैसेज इसलिए मैं लाइव हुआ हूं कि ये आज रात से पहले ये मैसेज मुझे आपको देना बहुत जरूरी है, ताकि आप इस कार्य को कर सके, आप इस कार्य में शामिल हो सके, जो अप्रैल महीने के लिए काम खुदा ने हमें दिया है, आप उसे अपनी लाइफ में प्राप्त कर सकें। और उस काम के लिए कृपा जो आज मिलने जा रही है, ग्रेस मिलने जा रही है आपको, आप सचमुच हैरान होने वाले हैं कि ये प्रभु की दया से हुआ कि प्रभु ने मुझे लाइव जोड़ा और अपने दास के द्वारा मुझसे बात की, और खुदा ने मुझ पर ये कृपा की है, ये ग्रेस मुझे दी है। तो कौन सी बात है, मेरे ख्याल से जल्दी आप उससे सुनना चाहेंगे। कौन सा काम परमेश्वर क्या करने वाला है हमारे जीवन में, क्या चाहता है परमेश्वर कि हम करें, और क्या परमेश्वर हमारे जीवन में करना चाहता है। मेरे ख्याल से जल्दी आप जब सुनेंगे आप सेम नहीं रहेंगे। तो जल्दी से इस समय मैं आपको 2 मिनट देता हूं ताकि जो आप शेयर कर दें, क्योंकि आज ही ये मैसेज और चर्च की सारी कलीसिया पर के पास पहुंचना जरूरी है। और मैं नहीं चाहता हूं अप्रैल महीने का ये एक भी दिन आप इसमें मिस करें, क्योंकि जो आशीषें इसमें, मैं नहीं चाहता हूं कि आप उससे खाली रह जाएं या उससे दूर रह जाएं। जो अप्रैल महीने में ब्लेसिंग्स, जो आशीष,
जो मिरेकल्स आप लेने वाले हो। तो इसलिए जल्दी से आपको जुड़ना है, जल्दी से सबको ये मैसेज पहुंचा दो, शेयर कर दो, और उसके बाद हम उस बात को शुरू करेंगे। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, आप बहुत जल्दी जुड़ चुके हैं। मेरे ख्याल से अब मैं शुरू कर सकता हूं। तो बाकी लोग आप बाद में शेयर कर देना, मीटिंग खत्म होने के बाद लाइव, तो लोग बाद में भी इस मैसेज को सुन पाएंगे। तो आपने हर एक को कॉल करके बताना है कि आज ही जो खुदा के दास ने ये मैसेज दिया है, तो आप चाहे उन्हें मीटिंग शेयर करो, चाहे खुद बताओ कि ऐसा कर रहा हूं जो मैसेज खुदा ने दिया है। तो जहां से भी आप जुड़ चुके हो, स्पिरिचुअल सन्स, पास्टर्स, और जितनी ब्रांच चर्चें हैं और जितनी और चर्च के फॉलोअर्स हैं, और फेसबुक में, यूट्यूब में, तो मेरा बिलीव है आप जुड़ चुके हैं और जुड़ने वाले हैं और आप आशीष पाएंगे। तो ठीक है, जल्दी हम उस मैसेज की ओर अब हम बढ़ेंगे और प्रभु आपको आशीष दे। तो इससे पहले कि मैं शुरू करूं, आप मुझे मैसेज करें कि आपको मेरी आवाज पूरी अच्छी तरह से आ रही है, आप मुझे सुन पा रहे हैं साफ आवाज को। तो अगर हाँ, तो एक दो कमेंट मुझे चाहिए सुनने में कि हाँ, आप मेरी आवाज को पूरी आराम सुन पा रहे हैं, कोई गूंज नहीं है, कोई अलग तरह की नहीं है, आप आसानी से आवाज को सुन पा रहे हैं। तो आप मुझे कमेंट करें, मैसेज करें फेसबुक में, हाँ यस लिखे, हाँ लिखे, यस लिखे, तो उसके बाद फिर मैं मैसेज शुरू कर दूंगा। ओके, मुझे आपका यस मिलना शुरू हो चुका है। प्रभु का धन्यवाद हो कि आपको आवाज सुनाई दे रही है। तो अभी ध्यान से इस मैसेज को सुनो। सुनते वक्त खुदा का आत्मा मुझे छूना शुरू कर चुका है, बोलते वक्त खुदा का आत्मा मुझे छूना शुरू कर चुका है, और मेरा बिलीव है आप सेव नहीं रहेंगे, क्योंकि आप ब्लेस्ड डे में हैं। मान लो कह सकते हैं कि आज यीशु कब्र में है, पर यीशु का जी उठने का दिन है। जब हम गुड फ्राइडे को देख रहे थे, हम महसूस कर रहे थे कैसे यीशु उस गलियों में जा रहे होंगे इस दिन में, कैसे मार रहे होंगे लोग, कैसे जुल्म कर रहे होंगे, कैसे सता रहे होंगे यीशु को। और गुड फ्राइडे मीटिंग में मैंने बोला कि पवित्र आत्मा से मदद मांगे कि पवित्र आत्मा हम यीशु का वो क्रूस का दर्द महसूस कर पाए और क्रूस की सामर्थ को हम जान पाए। ये दो टॉपिक मैंने दिए थे एक गुड फ्राइडे में, उसके बाद एक प्रचार दिया था कि उस महसूस कर पाए उस, क्योंकि कई वक्त ऐसा होता था कि जब मैंने खुद की अपनी बात बताता हूं कि मैंने जब भी जीसस क्राइस्ट की बारे में बाइबल में पढ़ा है, जहां जब भी वीडियो में देखा है, जहां पिक्चर्स वीडियो में देखा है कि यीशु के क्रूस के बारे में, तो आत्मा दिल रोने लग जाता था। तो वो चीज कई वक्त क्या होता है, वो नए नए जब लोग मसीह में आते तब वो होता है, पर उसके बाद जब वो पुराने हो जाते, 5-10 साल मसीह में हो गए, तो उनके लिए वो एक नॉर्मल बात हो जाती है। वो रेल उसके ना तो दर्द को जो यीशु ने उनके लिए किया है, ना तो वो रेल उसे महसूस कर पाते हैं। अगर आप रेल महसूस नहीं कर पाएंगे, रेल थैंक्स नहीं कर पाएंगे, और खुदा का रेल थैंक्स नहीं कर पाएंगे, तो रेल छुटकारा, खुदा का जो छुटकारा है वो आपकी लाइफ में नहीं हो पाएगा। आज सुबह में वचन पढ़ रहा था कि खुदा के धन्यवाद को बढ़ाओ, धन्यवाद को बढ़ाओ। इसका मतलब थैंक्स बढ़ाना जरूरी है, थैंक्स खुदा का करना बहुत जरूरी है जो खुदा ने हमारे लिए किया है। तो जब हम थैंक्स करते जो खुदा ने हमारे लिए किया है, तो खुदा हमारे जीवन में और अद्भुत काम करता है। तो ठीक है, हम सीधा मैसेज की ओर जाएंगे ताकि ज्यादा लंबी वीडियो ना बन जाए और पूरी वीडियो में जो मेन मैसेज है वो मिस ना हो जाए लोगों का पूरी वीडियो में देखने में। तो आप जल्दी से उस मेन मैसेज की ओर हम बढ़ेंगे। तो मेन जो एक और चर्च के ऊपर एक ग्रेस आई है, एक ब्लेसिंग वर्ड आया, एक शिक्षा, एक टीचिंग आई है जो गुड फ्राइडे के दिन खुदा ने मैसेज दिया था। वो ये था, मेरे ख्याल से आप जान चुके हैं कि आपको एक नाम दिया गया खुदा की ओर से। वो ये नाम कि आप और मैं अनुग्रह प्राप्त किए हुए व्यक्ति हैं, अनुग्रह प्राप्त किए हुए खुदा के अभिषिक्त हैं, अनुग्रह प्राप्त किए हुए खुदा के बेटे और बेटियां हैं। आप और मैं अनुग्रह प्राप्त किए हुए व्यक्ति हैं। तो किस लाइन को आपको समझना है, उसके बाद मैं वो लाइन अब मैं शुरू करता हूं। पूरे 7:30 बज चुके हैं, 1 मिनट आगे, अब मैं उस बात को शुरू करता हूं। तो आपको समझना, सबसे पहले आपको एक चीज जाननी है कि परमेश्वर की ओर से कोई भी हमारी लाइफ में दुख नहीं आता। परमेश्वर हमें, अगर प्रभु ने हमें आज भी दुख देके हमें परीक्षा करनी है, आज हम अजूब नहीं है। आप कहते हैं अजूब की तरह शायद मेरी परीक्षा हो रही है, शायद इस दास की तरह बाइबल में इसकी तरह मेरी परीक्षा हो रही है। तुम सब अजूब नहीं हो। तो परमेश्वर बुरी बातों से बाइबल में लिखा है परीक्षा नहीं करता।
अगर प्रभु ने कोई आपको बात सिखानी है, आपकी टांग तोड़ के, आपको कैंसर दे के, आपको बीमार करके, आपको और अटैक करके, आपके साथ बुरा करके, या आपको आपको मतलब पाप में गिरा के, या आपको कुछ ऐसी चीजों से प्रभु ने नहीं सिखाना। परमेश्वर बुरी बातों से परीक्षा नहीं करता। तो सबसे बड़ा एक झूठ है शैतान जो एक व्यक्ति को बोलता है कि तेरे जीवन में ये शायद प्रभु की तेरे जीवन में परीक्षा है, शायद प्रभु तुझे परख रहा है, इसलिए तू चंगा नहीं हो रहा है, तो तुम इसके लिए प्रेयर मत कर, क्योंकि हो सकता है प्रभु ने ये रोग तेरे लिए रखा है, प्रभु ने ये बीमारी, प्रभु ने ये तेरा काम बांधा हुआ है, प्रभु ने तुझे कुछ सिखाना है, समझाना है, इसलिए रखा है। तो एक व्यक्ति पूरे विश्वास से, अधिकार से प्रार्थना नहीं कर पाता। वो उसे सोचता है कि मैं फायर प्रे करूं, अगर प्रभु की ओर से ये दुख हुआ, बीमारी हुई, ये बांझपन हुआ, ये दुख हुआ, तो मैं इसे खुद दूर कर रहा हूं इससे, तो मैं इसके लिए प्रेयर नहीं करूंगा। और लोग प्रार्थना नहीं कर पाते। मैं आपको बताऊं, परमेश्वर दुख नहीं देता, परमेश्वर कभी बीमारी नहीं देता, परमेश्वर कभी रोग नहीं देता, क्योंकि उसने क्रूस पर हमारे लिए सब रोग को सह लिया है। अब परमेश्वर की ओर से कोई आपके लिए रोग नहीं है, कोई दुख दंड नहीं है, कोई श्राप नहीं है, कोई आप कुछ भी गलती कर रहे हैं, परमेश्वर की ओर से कोई अटैक आपकी लाइफ में नहीं है, क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह ने आपके पापों को अपने ऊपर उठा लिया है, आपके रोगों को उठा लिया, आपके श्रापों को उठा लिया है, आपकी लाइफ के ऊपर मृत्यु को, आपकी सारी शर्मिंदगी को, सब चीजों को उठा लिया, और उसने कहा सब कुछ पूरा हुआ। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर की ओर से आपकी लाइफ में ये दुख नहीं है। तो अगर आपकी लाइफ में कुछ भी, आपकी चारों दिशाओं में कुछ बुरा नजर आ रहा है, आपको लग रहा है ये मेरी लाइफ में बुरा हो रहा है, ये मेरी लाइफ में बुरा हो रहा है, ये मेरी लाइफ में बुरा हो रहा है, तो आपको कभी, तो वो शैतान की ओर से है, आपको उसको कभी एक्सेप्ट नहीं करना, ये शैतान की ओर से। तो आज मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपकी लाइफ में कुछ भी बुरा नजर आ रहा है, मेरी लाइफ में बीमारी है, आज आप उसे डांटेंगे। मैं आपको रखने वाला पूरा अप्रैल महीना प्रेयर में, आपके लिए खास प्रार्थना करने वाला हूं, और आपको मेरे इस पॉइंट को समझना है, जिस पॉइंट में मैं आपके लिए प्रार्थना करने वाला हूं। तो आप सेम नहीं रहेंगे। तो आपको क्या करना है, अगर आपकी लाइफ में कुछ भी बुरा है, आपकी लाइफ में कोई बीमारी है, कोई पाप है, कोई परिस्थिति है, कोई घटी है, कोई नुकसान है, कोई चिंता है, कोई परेशानी है, कोई क्लेश है, कोई दर्द है, कोई दुख की बात है, आप उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आप उसे समझो कि उसके पीछे शैतानी आत्मा का काम है, वो शैतान की ओर से है। और आपको क्या करना है, आपको पूरा बिलीव, आपको उसे मानना है कि ये शैतान की ओर से। और आपने क्या करना है, आज से प्रभु ने मुझे, अब मैं वो लाइन बताता हूं जो आपने काम करना है। अप्रैल महीना, गुड फ्राइडे की मीटिंग में खुदा ने मुझे बोला कि अप्रैल महीना, पूरा अप्रैल महीना आपको फायर प्रेयर करनी है, अधिकार की प्रार्थना, अधिकार की प्रार्थना, अथॉरिटी की प्रार्थना। जैसे यीशु का वचन अधिकार सहित था, वो अथॉरिटी के साथ बोलता था। उसके पौलुस कहता है, मेरे शब्दों में ज्ञान की उत्तमता नहीं, परमेश्वर की सामर्थ है, परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं है, सामर्थ में है। तो यीशु मसीह अधिकार के साथ बोलता था, सुनने वालों के, पत्रस अधिकार के साथ बोलता था, सुनने वालों के हृदय सिज जाते थे। तो अधिकार के साथ प्रार्थना, गुस्से के साथ, एक आत्मिक गुस्से के साथ प्रार्थना, कि आप उसे डांटेंगे कि मेरी लाइफ में जो कुछ भी है, वो उसके, अगर मेरी लाइफ में कोई भी दुख है, कोई प्रॉब्लम है, कहीं डिले नजर आ रही है, कहीं मेरा काम सफल नहीं हो रहा है, कहीं मैं पास नहीं हो रहा हूं, कहीं मेरा टेस्ट क्लियर नहीं हो रहा है, कहीं मेरा रास्ता नहीं खुल रहा है, तो आपको बस बिना, एक ही लाइन रखनी है अंदर, एक ही, बस शैतान को डांटना है, शैतान को डांटना है। मान लो शैतान की उसमें योजना आपको लग रहा है नहीं भी है, फजूल में भी उसे डांटो तो वो भी कम है। शैतान की जितनी तुम बेइज्जती कर सकते हो करो, बस हर एक हिस्से से शैतान को आपको डांटना है आज। तो आज मेरी बात सुनो, आपको जितने भी अप्रैल के दिन है, तो अब मेरे लाइव होने का मतलब क्या आपको पता है, जल्दी लाइव नहीं होता। अगर प्रभु की मैसेज हुआ है तो आज मैं लाइव हुआ, तो ध्यान से बात समझो। आज से आपको करना है फायर प्रेयर, अधिकार की प्रार्थना, और शैतान को अपनी लाइफ के हर हिस्से से डांटना है, शैतान को हर हिस्से से डांटना है। और आपको फायर प्रेयर करनी है, जो मैंने फ्राइडे पहला दिन था फायर प्रेयर का, अधिकार की प्रार्थना का। आज दूसरा दिन है, तो मैं नहीं चाहता हूं आज मिस करे। आज जब मैं प्रार्थना कर रहा था, प्रभु ने कहा था जो पूरा अप्रैल महीना एक भी दिन मिस नहीं करेगा इस अधिकार की प्रार्थना को, उसकी लाइफ में बड़े छुटकारे होंगे, बड़ी चंगाइयां होंगी, बड़ी आशीष होंगी। वो काम जो आज तक नहीं हुए उसकी लाइफ में होने शुरू होंगे। आप खुद देखेंगे, आप खुद देखेंगे। आप कहते हैं ये कैसे हो गया, तो उसका जो लाइव आज मैं मैसेज होके दे रहा हूं, इस बात के कारण वो हुआ होगा। हालेलुया।
तो आपको रोज प्रार्थना करनी है, फायर प्रेयर करनी है, अधिकार की प्रार्थना करनी है, शैतान को डांटना है कि मेरी जो प्रॉब्लम है, मेरी जो लाइफ में दुख है, जो परेशानी जो नजर आ रही है, वो उसके पीछे शैतान का हाथ है। तो आपको उसको अधिकार की प्रार्थना करनी है, आपको उसमें शैतान को डांटना है, पूरे गुस्से के साथ फायर प्रे करनी है। और जो मेन लिखने वाली बातें, जो मेन याद करने वाली है, ये तो एक नॉर्मल मैं आपको फ्राइडे भी बात सिखा चुका हूं, पर जो मेन बात है, नंबर 1 आपको रोज फायर प्रे करनी है, रोज। आज जो लाइव के ऊपर टॉपिक मीडिया टीम बाद में डाल देना कि आज फायर प्रे का दूसरा दिन है, आज दूसरा दिन है। आज आप मेरे साथ फायर प्रे करेंगे और रात को सोने से पहले अपनी पर्सनल प्रेयर में फायर प्रे करेंगे। 2 बातें इसमें ऐड करें। नंबर 1 आपको रोज फायर प्रे करनी है। नंबर 2 आज फायर प्रेयर का दूसरा दिन है, इसलिए मैं लाइव हुआ हूं कि आप इस दिन को मिस ना कर दें, क्योंकि आज प्रभु ने बताया मुझे, जो एक दिन भी मिस नहीं करेगा पूरा अप्रैल महीना, प्रभु एक लाइन पे हमें लेके जा रहा है, एक विधि, एक जुक्ति की ओर हमें लेके जा रहा है, जो खुदा काम करना चाहता है। एक दिन भी आपको मिस नहीं करना। और अब मैं समझ पा रहा हूं एक दिन भी मिस क्यों नहीं करना। मान लो आपको एक लोहे को तोड़ना है, आपने उसे शेप देनी, गर्म किया हुआ लोहा, आप उस पर हथौड़ा मार रहे हैं और वो पिघलता जा रहा है, टूटता जा रहा है, शेप लेता जा रहा है लोहा। तो अगर आप उस पर मारना बंद कर देंगे तो लोहा फिर से जो गर्म किया था फिर से सख्त हो जाएगा। एक दिन के नहीं मारेंगे उस पर, कुछ 1 घंटा नहीं मारेंगे तो वो उस पर फिर से वैसा हो जाएगा। इसीलिए आज मैं आपको आपको मिस नहीं करना। क्या आप रेडी हैं इसके लिए? आप रेडी हैं इसके लिए? तो मेरे लाइव होने का मकसद यह है कि आज रात आप प्रार्थना मिस नहीं करेंगे। पूरी और चर्च की कलीसिया आज रात प्रार्थना करके सोएगी। जो भी मुझे देख रहे, जहां से भी देख रहे, तो आज आप फायर पे करके सोएंगे। आज दूसरा दिन है। पहला दिन था गुड फ्राइडे वाले दिन, आज दूसरा दिन है। तो ये मैसेज मैं बार बार कल कलीसिया में नहीं सिखाऊंगा, आपको आज ही से पूरी तरह से लाइव होकर समझ लेना है। संडे इतना टाइम नहीं होता कि हम लंबा प्रीच कर पाए। हालेलुया। तो इसीलिए आपको उसे प्रार्थना करना है, अधिकार की प्रार्थना करनी है। जो खुदा ने आपको अधिकार दिया है, अथॉरिटी दी है कि मैं तुम्हें शत्रु की पूरी सांप पर अधिकार देता हूं। अधिकार मतलब खुदा ने हमें अधिकार दिया है। फायर मतलब कि पवित्र, हम आग के साथ, परमेश्वर की चारों दिशाओं में क्या है? फायर। अगर हम परमेश्वर के बारे में पढ़ते, स्वर्ग में परमेश्वर के सिंहासन के बारे में, उसके जीवन में जो खुदा की फायर है, जो आग है, परमेश्वर की सामर्थ है, जो पवित्र आत्मा की सामर्थ है, तो उस सामर्थ के साथ, फायर का मतलब कि आपको उस सामर्थ के साथ, पवित्र आत्मा से भर के, पवित्र आत्मा की आग से भर के, पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर के, आग का बपतिस्मा प्राप्त करके, फायर के साथ, मतलब प्रेयर मतलब अधिकार की प्रार्थना, आग का बपतिस्मा प्राप्त करके, आत्मा से भर के, चरित्र से भर के, प्रभु के जैसे चरित्र से भर के, स्वभाव में भर के आपको प्रेयर करनी है। हालेलुया। तो इसीलिए आपको इसके लिए तैयार रहना है। आपको रोज फायर प्रे करनी है, रोज आपको अधिकार की प्रार्थना करनी है, तो आपको उसके लिए रेडी रहना है। हालेलुया। आग से भर के अधिकार की प्रार्थना। हालेलुया। आत्मा से भर के अधिकार की प्रार्थना। शरीर में अगर आप बोलेंगे वो काम नहीं करते शब्द। हालेलुया। जब आप पवित्र आत्मा से भर के, सामर्थ से भर के उन शब्दों को बोलते तो वो काम करते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूं फायर के साथ भर के, आत्मा के साथ भर के उस प्रार्थना को करना है। हालेलुया। तो आपको आज दूसरा दिन है फायर के साथ प्रार्थना करने का। तो उसके बाद आप कल संडे मेरे साथ प्रार्थना करेंगे, वो तीसरा दिन होगा। तो पूरा अप्रैल महीना जितना भी बाकी है आपको ये प्रार्थना करनी, एक दिन भी मिस नहीं करना। तो आप देखेंगे जब आप रोज करेंगे तो उसके बाद आप देखेंगे क्या होने वाला है। हालेलुया। तो मैं रोज कलीसिया के लिए ये प्रार्थना करने वाला हूं, हर रोज अपनी पूरी कलीसिया के लिए। जितने लोग इस ग्रेस के नीचे जुड़े होंगे, इस चर्च के नीचे जुड़े होंगे, इस चर्च को, इस प्रचार को सुन रहे हैं, इस मिनिस्ट्री को फॉलो करते हैं, इस सेवके के साथ जुड़े हुए हैं, तो हमेशा आज ही मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, जितने भी लोग, कई वक्त हम अकेले टॉपिक को जोड़ते हैं, प्रभु जो चर्च के साथ टीम जुड़ी हुई है, स्पिरिचुअल सन जुड़े हुए हैं, वॉलंटियर जुड़े हुए हैं, सेवक जुड़े हुए हैं, खुदावन जो कलीसिया जुड़ी हुई, फेसबुक के द्वारा जुड़े हुए, यूट्यूब के द्वारा जुड़े हुए, जब होने के द्वारा जुड़े, ब्रांचों के द्वारा जुड़े हुए, हम उनके लिए ये प्रार्थना करते हैं कि उनकी लाइफ में दुख जाए, बीमारियां जाएं, उनकी लाइफ में शर्मिंदगियां जाएं, उनकी लाइफ में क्लेश जाएं, घटियां जाएं, दुख जाए, शैतान जाए, दुष्ट आत्मा के बंधन टूटे, शराब जाए। तो हम बोलते हैं कि जो जुड़े हुए, कई बार बोलते हैं कि प्रभु
भी लोग अगर एक ही लफ्ज में बोले क्या करें, जितने भी लोग इस सेवकाई के साथ जुड़े हुए, खुदावन एक होता है कि प्रभु पूरा हम भारत देश के लिए, पंजाब के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए प्रार्थना करते हैं, पर एक विषय होता है कि जितने लोग इस सेवकाई के जुड़े हुए, मतलब अगर आपने इस सेवकाई के साथ रियल फॉलोअर्स है, रियल इस अनॉइंटिंग के अधीन है, पूरी वफादारी के साथ आप अगुवाई के नीचे चल रहे हैं, वफादारी के साथ, ईमानदारी के साथ, तो आपको ये वचन फॉलो करना है। रोज अधिकार की आपको प्रार्थना करनी, एक दिन भी मिस नहीं करना, और आपकी लाइफ में क्या होगा, अद्भुत खुदा का काम होने जा रहा है। जो काम आपने कभी नहीं अपनी लाइफ में देखा, जिस काम का होने का इंतजार आप कर रहे हैं कि ये क्यों नहीं हो रहा है, वो तब होगा जब आप फायर प्रेयर करने वाले। हालेलुया। तो आपको रेडी रहना है। तो उसके लिए जो कृपा, जो ग्रेस खुदा की अब होने वाली है, तो सबसे मैं फिर से बोलूं, पहला मैसेज ये कि आज फायर प्रेयर का अधिकार की प्रार्थना का दूसरा दिन है, जो पूरा अप्रैल महीने के अंदर रोज आपको, दूसरी बात कि आपको रोज करनी, एक भी दिन मिस नहीं करना। तीसरी बात, आज आपको आज आप मेरे साथ अब इस प्रार्थना को करेंगे। लास्ट में मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, और खुदा, क्योंकि मैं अद्भुत टेस्टमनी देख रहा हूं जब मैं आपके लिए प्रार्थना करने वाला हूं, पूरा अप्रैल महीना इस प्रार्थना को आपके लिए करने वाला हूं, तो मेरा बिलीव है जब आप इसे समझेंगे तो आप ब्लेस होंगे। हालेलुया। तो अब आपको रेडी रहना है इस चीज के लिए। और अगली बात, आपको क्या समझना है, क्या वचन आपको दिया गया है कि आप और मैं अनुग्रह प्राप्त किए हुए व्यक्ति हैं। मतलब हमारी लाइफ में कभी कोई दुख हमारे जीवन का हिस्सा नहीं है, कोई रोग, कोई पाप में गिरना हमारी लाइफ का हिस्सा नहीं है। प्रभु ने हमारे सब दुखों को उठा लिया है, प्रभु ने सब कुछ पूरा कर दिया है। तो हम अनुग्रह प्राप्त किए हुए व्यक्ति है। कोई दुख, कोई डिले, कोई फेलियर, कोई रुकावट हमारे जीवन का हिस्सा नहीं है। तो अगर कहीं आपको रुकावट नजर आ रही है, कोई बंधन नजर आ रहा है, तो आपको उसे एक्सेप्ट नहीं करना। आपने कहना मेरे जीवन का ये हिस्सा नहीं है। अगर आपको वो दिख रहा है तो आप उसे डांटेंगे, वो आपकी लाइफ से जाएगा, क्योंकि आप उसे एक्सेप्ट नहीं करते। तो वो बात आपको फ्राइडे का प्रचार सुनना है, आप वहां से वो बात को आप जरूर समझ जाएंगे, मेरा बिलीव है। जो कलीसिया समझ चुकी है, अब आप जो फ्राइडे का मैसेज, गुड फ्राइडे के दिन का जो प्रचार समझ चुके हैं, अब उसके बाद जो काम करना है पूरे अप्रैल महीने जो खुदा ने दे दिया, आज हमारा उसमें दूसरा दिन है, तो उस काम में अब आप लग जाए। हालेलुया। और एक जो कृपा आपके ऊपर होने वाली, क्या होने वाली आज कृपा। अब कई लोगों का ये प्रश्न होगा कि मेरा अधिकार की प्रार्थना में, पवित्र आत्मा की भरपूरी की प्रार्थना में, या फायर प्रेयर में मेरा मुंह नहीं खुलता, कि मैं प्रेयर नहीं कर पाता। नॉर्मल मैं प्रेयर कर पाता हूं, इसलिए कई लोग फायर प्रेयर का विरोध करते हैं, वो क्योंकि वो उनको जो खुद नहीं कर पाता है उसके लिए वो चीज, लिखे आत्मिक बात शारीरिक व्यक्ति के लिए एक मूर्खता की बात होती है। तो जिसने वो चीज टेस्ट नहीं की होती उसके लिए वो चीज गलत होती है। तो इसीलिए कई लोग जब उस अथॉरिटी को नहीं समझ पाते तो वो अथॉरिटी की प्रार्थना भी नहीं कर पाते। तो आपको मैं बताना चाहता हूं कि आप जब अब मुंह क्यों नहीं खुलता, क्योंकि आप उस चीज को पूरी तरह से समझे नहीं है वचन के द्वारा। हालेलुया। और आज ग्रेस आपके ऊपर होने जा रही। कई लोग सोचते मैं फैमिली में प्रेयर में बैठता हूं, मेरा मुंह नहीं खुलता, मेरी प्रार्थना की बारी आती, प्रार्थना में बैठता हूं, मेरा मुंह नहीं खुलता। तो जो अगली बात जो आपको नोट करनी वो ये है, पहले जो ग्रेस आपकी लाइफ में आएगी कि आज आप प्रेयर को कर पाएंगे। आज क्या होने वाला है, मैंने आपके लिए खास प्रार्थना की है और खुदा ने कहा मैंने तेरी प्रार्थना सुन ली है। आज मैं तेरे साथ जो लोग मैंने तुझे दिए हैं उन पर ये कृपा करने वाला हूं कि आज ही रात, आज की रात वो अधिकार की प्रार्थना कर पाएंगे। तो मैं बहुत खुश हो गया और प्रभु ने कहा लाइव होकर लोगों को बता दें, ये अद्भुत बात है जो आप सुन रहे हैं। आज आप प्रेयर कर पाएंगे। आप बस आपको बैठना है, आप खुद हैरान होने वाले, ये क्या हो गया। बस आपको बैठना है प्रार्थना में। तो एक जो मैंने कहा था ना, गुड फ्राइडे के दिन ईस्टर वाली मीटिंग जो चर्च लोग अटेंड करते हैं उनकी लाइफ में एक अद्भुत कृपा आती है इस मीटिंग में आने के द्वारा, क्योंकि इस दिन हम रियल खुदा का क्रूज को याद करके रियल थैंक्स करते हैं, रियल प्रभु बोझ में पूरा फोकस लगा के खुदा की स्तुति करते हैं। हम प्रभु बोझ लेते हैं और जी उठने की सामर्थ को मनन करते हैं, और फिर जी उठने की सामर्थ, क्रूज की सामर्थ हमारी लाइफ में काम करती है। तो आज क्रूज की सामर्थ ने आप पर काम किया। क्या हुआ कि आपकी मुझे एक आत्मा रोकती थी, गुड फ्राइडे मीटिंग अटेंड करने के द्वारा आपको जो एक आत्मा प्रार्थना करने के लिए रोकती थी, पाप में गिराती थी, आपको नहीं पता। कांग्रेचुलेशन, वो आत्मा आपको छोड़ के जा चुकी है। प्रभु का बहुत थैंक्स है। प्रभु ने मुझे बताया, जो लोग रियल इस शिक्षा को फॉलो करते नीचे हैं और आज इस मैसेज को सुन रहे हैं, आपको वो आत्मा छोड़ के जा चुकी है, पाप में गिराने वाली आत्मा और आपको प्रार्थना में रोकने वाली आत्मा आज आपको छोड़ के जा चुकी है। हालेलुया। तो
अब आपको, अगर आपको नहीं बिलीव आ रहा है मेरी बात को, तो विश्वास तो करना ही पड़ेगा अगर आशीष लेनी है। अगर आपको नहीं बिलीव आ रहा है, आज रात को प्रार्थना में बैठ के देखो, आप देखेंगे जो पाप आप कर रहे थे, आज के बाद देखना आपका मन ही नहीं करेगा। अब आपको नहीं पता चलेगा, जब देखेंगे मुझे 7 दिन हो गए, मुझे 10 दिन हो गए, मैंने नशा नहीं किया, मैंने गंदा नहीं देखा, मुझसे वो पाप, अब मुझे गुस्सा नहीं आता, क्योंकि वो सामर्थ, जब आप गुड फ्राइडे के दिन प्रभु के दर्द को महसूस कर चुके हैं, सामर्थ को महसूस कर चुके हैं क्रूस की, तो वो बंधन टूट चुके हैं। तो अब जब बंधन टूट चुके हैं, तो फायदा ले अपने आत्मिक जीवन का, तो अभी यूज करें अपने शब्दों को। हालेलुया। तो आज जब आप रात को बैठेंगे, खुदा आप पर दया करेगा, आप फायर प्रे कर पाएंगे, आप प्रेयर करेंगे, खुदा काम करेगा। आज फायर प्रे का दूसरा दिन है, अधिकार की प्रार्थना का करेगा। हालेलुया। तो प्रभु आपको ब्लेस करे, आशीष करे। तो अब आप तैयार हो जाओ प्रार्थना करने के लिए। अब लास्ट में मैं प्रार्थना करने वाला हूं, खुद महसूस होगा, क्योंकि आप लाइव सुनते सुनते भर जाएंगे, कई लोग रोने लगेंगे, आप प्रभु के प्रेम से, आत्मा से भर जाएंगे। उनको अब कुछ आत्मिक करने का मन करेगा, कुछ सेवा में करने का मन करेगा। उनको लगेगा बस आज जो पास्टर देख रहे हैं, मेरे स्पिरिचुअल सन देख रहे हैं, पास्टर्स देख रहे हैं, आपको ऐसा प्रेयर, आपको लगेगा ऐसी सामर्थ मुझ में आ चुकी है, आपको लगेगा जल्दी संडे मीटिंग आए। जब आप पुलपट में जाने से हमेशा डरते हैं, आप जब आप कमजोर होते हैं, शरीर में होते हैं, आप डरते हैं, वो संडे फिर आ गया, मैं तैयार नहीं हूं संडे के लिए। पर जब मैं प्रेयर करने वाला हूं, आप पे ऐसी सामर्थ, ऐसा अभिषेक उतरने वाला है, आप कहेंगे ओ जल्दी रात खत्म हो, मैं पुलपट पर जाऊं और खुदा की काम को करूं जो खुदा ने अंदर मेरे अंदर भर दिया है। हालेलुया। खुदा की इच्छा भर जाएगी आज आपके अंदर। हालेलुया। तो आप सेम नहीं रहेंगे। तो क्या आप तैयार हैं उस प्रेयर के लिए? हालेलुया। क्या आप तैयार है? अनिल, क्या आप तैयार हो? प्रीत संधु, क्या आप तैयार हो? ओ जीसस, क्या आप तैयार हो? क्या आप तैयार हो? हालेलुया। ठीक है, चलो नो 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 कमेंट मत करो, ठीक है, वैसे बताओ, क्योंकि मैं नहीं चाहता आपका फोकस हट जाए। हालेलुया। तो आपको तैयार रहना है, अभी कोई भी कमेंट मत ध्यान दो अपना ज्यादा। तो आपको अभी तैयार रहना है, अब क्योंकि प्रेयर होने जा रही है आपके लिए। हालेलुया। तो अभी तो रात को जब आप प्रार्थना करेंगे, मैं फिर से आपके अंदर भरना चाहता हूं वो चीज कि आप पर ग्रेस आएगी, आप अधिकार की प्रार्थना, फायर प्रेयर आप कर पाएंगे यीशु मसीह के नाम में, आत्मा से भर के आप प्रेयर कर पाएंगे। तो अब एक और बात, आप कई बार आप पहुंच पाएंगे अधिकार, तो आपको रोज अधिकार की प्रार्थना तक पहुंचना है, अथॉरिटी तक पहुंचना है। याद रखना, आपको रोज पहुंचना है, इसमें रोज पहुंचना है आपको इसमें। हालेलुया। रोज को मतलब आराधना करो, स्तुति करो, रोज करनी है। बस आपको जो ठान लो मैंने रोज करनी है, बाकी काम खुदा पर छोड़ दो। तेरे डॉक्यूमेंट, तेरी फाइल, तेरा बेबी, तेरी चंगाई, तेरे मसले, तेरा कलेश, तेरी गटी, तेरे कर्जे, तेरी गरीबी, सब उठा लिए प्रभु ने बस। हालेलुया। बस बिलीव करो, बाकी खुदा पर छोड़ दो। बस एक ही काम करना है, बस रोज अधिकार की प्रार्थना, फायर प्रेयर करनी है। हालेलुया। रोज करनी है। हालेलुया। पूरा अप्रैल महीना एक दिन भी मिस नहीं करना, पूरा जोर लगा देना, चाहे सुबह कर लो, चाहे दोपहर पूरी कर लो, चाहे रात, फायर तक पहुंचना है। क्योंकि कई बार प्रार्थना में बैठते केवल धन्यवाद कर पाते, भजन गा पाते हैं, प्रार्थना के कुछ विषयों के लिए प्रार्थना, पर अधिकार की प्रार्थना नहीं कर पाते। हालेलुया। अधिकार की प्रार्थना नहीं कर पाते। तो आपको अथॉरिटी के साथ, पावर के साथ प्रेयर करने की, मैं जो बोल रहा हूं वो हो रहा है। बस अधिकार की प्रार्थना ये है कि मैं जो बोल रहा हूं वो हो रहा है। किसी अथॉरिटी वाले बंदे को पता ना, सूबेदार कहता है मैं अथॉरिटी को जानता हूं, मुझे पता है, मैं किसी को बोलूं जा ये काम करके या जल्दी इतने मिनट में, वो करता है। उसे पता है मुझे, मेरी अथॉरिटी काम करेगी। हालेलुया। उसे पता है मुझे ये उल्ट के जवाब नहीं दे सकता, उसे पता है मेरी अथॉरिटी का। उसने कहा यीशु तेरी अथॉरिटी को मैं समझता हूं, यहीं से शब्द बोल दे, मेरा विश्वास है तू यहां बोलेगा वहां पर काम हो जाएगा। इसे बोलते हैं अथॉरिटी, अधिकार। अथॉरिटी की प्रार्थना, फायर प्रे, मतलब जो आप बोल रहे हैं वो हो रहा है, जो आप बोल रहे हैं वो हो रहा है। हालेलुया। तो आपको ऐसे प्रे करनी है। तो आराधना करके रोज सुबह प्रार्थना करो, रात करो, शाम को करो, और रात तक पहुंच जाओ फायर प्रे तक। फिर अधिकार की प्रार्थना करो। जो आपको अच्छा नहीं लगता अपनी लाइफ से, डांटो शैतान को उस लाइफ से, वो काम होगा। और कैसे प्रार्थना करनी है? जैसे मैं आज आपके लिए करने जा रहा हूं, बस ऐसे प्रार्थना करनी है जैसे मैं करने जा रहा हूं। हालेलुया। तो अगर कुछ भी, तो तैयार रहो,
बहुत कम समय हमारे पास, जल्दी जल्दी तैयार रहो। राबा खालाबा सीखे हो रहा बाला हराबा सीखे लेंगरा खांदा नमंदा लखाराबा सीखा। 5 मिनट अन्य भाषा में प्रार्थना करो, गैर जबान में प्रे करो। अब कमेंट करना बंद कर दो, गैर जबान में प्रे करो। हाला बारा 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 रिबा खालाबा शंदा राबा खिथे नेमे सेको रोतो रोबो शंदा कीला आरा बारा 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 ले बाबा 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 ले बर्रा बाबा 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 शकला कला खरादा नमंदना नमः सीखे रे बेखेंदा नमः सीखा। प्रभु का आत्मा आपके लिए काम करना शुरू कर चुका है। हालेलुया हालेलुया। प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की, कितना महान कितना महान। धन्यवाद। वो स्तुति आराधना पर विराजमान हो चुका है। आराधना में यीशु के नाम में छुटकारा है, आराधना पर भी विराजमान है। और फिर जब यीशु का नाम से अधिकार से प्रार्थना की जाती है, वहां काम होते हैं। तो अब आप केवल रिसीव करेंगे प्रेयर, जैसे मैं आपके लिए कर रहा हूं, और रात को खुद आप ऐसी प्रेयर करेंगे। राइट नाउ रेडी हो जाओ। लाबा खाला बारा शंदा नामा सीखा। खुदावंद यीशु के नाम ने, मैं तेरा दास होने के नाते, तूने जो मुझे आत्मा में उबारा कि अपने झुंड की रखवाली कर, जिसे मैंने अपने लहू दे के क्रूस पर जान दे के मोल लिया है, खरीदा है। अपने झुंड की रखवाली कर, अपनी बेड़ों को चरा, उनकी रखवाली कर, बेड़ों को चरा, उनकी रखवाली कर। मैं प्रार्थना करता, जितनी तेरी बेड़े खुदावन, जितने लोग केवल भटकने वाले लोग नहीं, बकरियां नहीं, दूर दूर घूमने वाले, जो रियल फॉलोअर इस मिनिस्ट्री के नीचे खुदावन पूरी तरह से जुड़े हुए खुदावन, आज होने दे तेरा छुटकारा खुदावन, पूरी होने दे तेरा छुटकारा खुदावन। जो इस सेवकाई के साथ जुड़े हुए, इस सेवकाई के साथ जुड़े खुदावन, जो आज इस लाइव के साथ जुड़े खुदावन, अपने आप को समर्पित कर रहे हैं इस प्रेयर के नीचे, इस सेवकाई के नीचे, इस वचन के नीचे जो दिया गया है, मान रहे, विश्वास कर रहे हैं। मैं प्रार्थना करता यीशु के नाम में, हर प्रकार की गंदगी यीशु मसीह के नाम में खुदावन, जो लोग तूने मुझे दिए हैं, इनको छोड़े और जाए यीशु के नाम में। आजाद हो जाओ हर गंदगी से यीशु के नाम में। आजाद हो जाओ हर अशुद्धता से यीशु नासरी के नाम में। आजाद हो जाओ हर शर्मिंदगी से यीशु नासरी के नाम में। आजाद हो जाओ। ए शैतान, मैं तुझे डांटता हूं, इनकी जिंदगियों से छोड़। गरीबी की आत्मा, गटी की आत्मा, यीशु के नाम में जो इनकी इंतजामों को बांधा हुआ है शैतान, तूने इनकी बरकत को रोका है तूने, यीशु के नाम में मैं आज्ञा देता हूं, शैतान अभी इनके ऊपर से छोड़ और चला जा, निकल जा यीशु नासरी के नाम में। शैतान मेरी आवाज को सुन, मैं यहीं से बोलता हूं, तुझे मेरी आवाज सुननी है। जो इनके ऊपर शैतान तेरे बंधन है, मैं तुझे आज्ञा देता हूं, अभी इन्हें छोड़ यीशु नासरी के नाम में। अभी 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 यीशु के नाम में छोड़, यीशु के नाम में छोड़, अभी यीशु के नाम में निकल, यीशु के नाम में निकल। कंजूसी की आत्मा मैं देख रहा हूं यीशु नासरी के नाम में आपको छोड़ के जा रही। कंजूसी की आत्मा, बोने में कंजूसी, सेवा करने में कंजूसी, प्रभु की सेवा करने से भागना, बोने से दूर होना, कंजूसी की आत्मा यीशु के नाम में। पैसे से इतने लालची, पैसे के इतने पीछे पड़े कि प्रार्थना के लिए टाइम नहीं है। खुदावन, एक कंजूसी की आत्मा को इनकी लाइफ से मैं ढांढता हूं यीशु नासरी के नाम में। निकल जाए आत्मा यीशु के नाम में। मैं तुझे आज्ञा देता हूं, अभी छोड़ इस शरीर को, छोड़ अभी इन शरीरों को। खुदा ने मुझे तेरी पूरी शाम पर अधिकार दिया। शैतान, मैं तुझसे बात कर रहा हूं, छोड़ इन लोगों को, छोड़ खुदा के लोगों को जो खुदा ने मुझे दिए प्रार्थना करने के लिए, वचन देने के लिए नहीं। ये बेड़े जो तुझे चरवाही करने के लिए दिए मुझे, एक चरवाही के रूप में, मैं आज्ञा देता हूं, छोड़ इन बेड़ों को, चला जा शैतान यीशु के नाम। आंखों की रोशनी तूने गायब की शैतान। आपको मानना है ये कोई बीमारी नहीं है, ये बीमारी नहीं है। यीशु ने गूंगी आत्मा को डांटा, गूंगा बोलने लगा। आप इसे बीमारी मत समझे, मेरी आंखों में धुंधलापन है। आप इसे बीमारी मत समझे, इसे बीमारी मत समझे कि मुझे ये कैंसर है, मुझे ये दुष्ट आत्मा है, ये शैतान ने दी है। ये कैंसर, ये गठिया, ये अंधापन, ये बहरापन, ये शैतान की ओर से। डांटो इसे यीशु नासरी के नाम में, केवल रिसीव करो अब, राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। मैं डांटता हूं, बस आप आमीन बोल के रिसीव करें। हाँ, मैं ग्रहण करता हूं, मेरा छुटकारा हो रहा है। हाँ, मैं ग्रहण करता हूं, विश्वास करता हूं, अब मेरा छुटकारा हो रहा है। कल नहीं, परसों नहीं, अभी मेरा छुटकारा हो रहा है।
मैं आजाद करता हूं तुझे यीशु मसीह के नाम में। मैं आजाद करता हूं तुझे यीशु मसीह के नाम में। आजाद करता हूं फायर प्रेयर के अधिकार की प्रार्थना के दूसरे दिन में मैं तुझे आजाद करता हूं, आजाद करता हूं। चल छोड़ यीशु के नाम में शैतान। बीमारी तेरा कोई अधिकार नहीं। यीशु ने इन्हें लहू देके खरीद लिया है, खरीद लिया है। अब ये तेरे नहीं है। शैतान, बीमारी की आत्मा निकल अभी, छोड़, एक एक को छोड़, छोड़ अभी एक एक को, छोड़ अभी एक एक को। चल निकल, चल निकल, चल चल निकल, चल निकल यीशु के नाम में। छोड़ एक एक को, छोड़ एक एक को यीशु के नाम में। सभी को छोड़ यीशु के नाम में। चल निकल बाहर, चल चल निकल, निकल यीशु के नाम में। मैं तुझे आज्ञा देता हूं, निकल जा एक एक के जीवन को छोड़ के। आउट इन जीसस नेम। चल चल निकल, चल निकल। बीमारियां, सौलियां पिघल रही हैं, गिल्टियां डिस्ट्रॉय हो रही हैं, पथरियां चूर चूर होके यूरिन की राय निकल रही हैं। रा बा खा रा 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 रा, क्रा 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 क्रा। गंदी आत्मा, गंदी आदतें निकल रही है। कैच फायर इन जीसस नेम, फायर इन जीसस नेम। मैं देख रहा हूं घमंडी आत्मा, घमंडी ढीठ आत्मा। कई लोग इतने ढीठ है, इतनी छोटी छोटी बात में झूठ बोलते हैं, लोगों को लूटते हैं, बुरा करते हैं, लड़कियों से गंदा काम करते हैं, बुरे काम करते हैं, और उनके अंदर खुदा का डर है ही नहीं। चर्च मिस करते हैं, दशवांश खाते हैं, खुदा को लूटते हैं, उनको कोई डर नहीं है। परमेश्वर के बनाए हुए लोगों को सताते हैं, उन्हें कोई डर नहीं, क्योंकि वो ढीठ हो चुके हैं। ढीठ आत्मा वो एक स्पिरिट है, वो जा रही है। आपके घर में जो ढीठ लोग हैं, खुदा उन्हें फ्री कर रहा है राइट नाउ। गो इन जीसस नेम। तुझे आजाद कर रहा है, तेरे घराने को आजाद कर रहा है। ढीठ आत्मा गो, गो इन जीसस नेम, आउट इन जीसस नेम। छोड़ परमेश्वर के लोगों को, छोड़ उन लोगों को जो खुदा ने मुझे दिए। शैतान निकल जा, मैं तुझे आज्ञा देता हूं। निकल 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 अभी, निकल 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 अभी यीशु के नाम में। चल चल छोड़, छोड़ इनके शरीर को। मैं देख रहा हूं भारीपन जा रहा है सिर पर से, आपको हल्का सा लगना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ऐसा नहीं कि आप लास्ट में हिलोगे। जैसे इसमें बोलते जा रहा हूं, लोग चंगे होते जा रहे हैं, लोग छुटकारा पाते जा रहे हैं, शैतान जा रहे हैं। हा हा हा, राबा कला बाला बाला। कानों से कम सुनाई दे रहा है। बहरी आत्मा गो इन जीसस नेम। चल निकल 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 यीशु मसीह के नाम में मैं तुझे आज्ञा देता हूं। निकल निकल। बिस्तर पर बाथरूम करने वाली दुष्ट आत्मा जा रही, चल निकल अभी यीशु के नाम में। चल 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 निकल, मैं तुझे पकड़ ले हूं, पकड़ चुका हूं, मैं तेरा नाम लेके तुझे पकड़ चुका हूं। चल निकल अभी यीशु के नाम में। चल 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 चल, गेट आउट इन जीसस नेम। हालेलुया। रा बा 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 रखा दाना नामा बा 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 लेंबे खेले बे देने में से। मैं देख रहा हूं किसी की ब्यूटी को चुरा लिया शैतान ने। ये स्पिरिट है एक। आपको लग रहा है मेरा फेस काला हो गया, मेरे फेस पे कुछ हो गया, फेस पे हो गया, एक दो दिन का कुछ हो गया, वो अलग बात होती है। अगर ये सालों से ठहर चुका है, शैतान आपकी सुंदरता को खत्म करता है। एस्तर सुंदर थी, सुंदर बाइबल में एक आशीष है, एक ब्लेसिंग है सुंदरता। और मैं देख रहा हूं शैतान आपकी सुंदरता को चुरा रहा है, आपकी लुकिंग को बैड लुक कर रहा है आपको। पर राइट नाउ खुदा आज आपको आजाद कर रहा है। हम्बल हो जाओ, हाँ बोलो, हाँ आज मैं आजाद हो रही हूं, हाँ ये शैतान की ओर से थी और आज ये छुटकारा हो रहा है मेरा। मैं आपको आजाद करता हूं। ये परीक्षाएं नहीं है, ये खुदा की ओर से नहीं है, दुख परेशानियां, ये शैतानी है। और मैं से डांटता यीशु के नाम में। गो आउट इन जीसस नेम, आउट इन जीसस नेम, आउट 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 इन जीसस नेम। बाइबल में लिखा है, यदि को बलवंत किसी को बांधता है तो वो अपनी ताकत से बांध के रखता है, पर जब उससे को बलवंत आ जाता है तो वह उसको छुड़ा लेता है जो उसने बांधा है और बांट देता है। जो कुछ शैतान ने आपका बांधा हुआ था, आपका नुकसान किया था, पकड़ा होता, छीना हुआ था, मैं उसे बाय फायर बाय फोर्स शैतान को डांटता हूं। और जैसे यीशु ने, शैतान ने जो आपका चुराया था, छीन लिया शैतान के हाथ से, अपने बच्चों को, अपने लोगों को, कुंजियों को, मैं प्रार्थना करता हूं जो शैतान ने आपको चुराया है, आपको वापिस मिल रहा है। मैं शैतान को ढांढकर छोड़ो यीशु के नाम में। मैं देख रहा हूं शैतान, जैसे शैतान को पकड़ा ना होता है, ऐसे चुरा के जैसे जब चोर के पीछे पुलिस पड़ जाती तो छोड़ के भाग जाता है, मैं ऐसे देख रहा हूं शैतान आपका सब कुछ जो पकड़ा था छोड़ के भाग रहा है, छोड़ के भाग रहा है। ले लो अपनी आशीष। हालेलुया, हालेलुया। राबा खाला बासी का वापस आ रहा है तेरी लाइफ में, तेरी खोई हुई महिमा वापस आ रही है। लिखा है जो दुष्ट आत्मा से जकड़ा व्यक्ति अपनी महिमा खो चुका था, कपड़े फटे हुए थे उसके, जख्मी था, अपने आपको
मारता था, जख्मी करता था, संगलों से बंधा हुआ था, उसकी महिमा खो चुकी थी। पर जब यीशु के कदमों में आया, यीशु ने उस झुंड को, दुष्ट आत्मा के झुंड को, अलग अलग तरह की दुष्ट आत्मा थी उसमें, अलग अलग महिमा खोने वाली, मारने वाली, दुखी करने वाली, रुलाने वाली, जख्मी करने वाली, अलग अलग बीमार करने वाली अलग अलग दुष्ट आत्मा थी। सारी दुष्ट आत्मा के झुंड को यीशु मसीह ने निकाल दिया। और उसके बाद वो अच्छे कपड़े पहन के यीशु के पैरों में, यीशु के पास बैठ गए। लोग हैरान हो गए, ये कैसे बदल गया? क्योंकि उसकी खोई हुई महिमा वापस आ चुकी थी। मैं बोलता हूं, आपकी खोई हुई महिमा वापस आ जाए यीशु के नाम में। खोई हुई महिमा वापस आ जाए। आपका खोया हुआ आत्मिक जीवन, खोई हुई मिनिस्ट्री का लेवल, रिसीव इन जीसस नेम। हालेलुया, हालेलुया। खुदा मुझे दिखा रहा है, जब ये प्रेयर आप रिसीव कर रहे हैं, एक अगला लेवल, आप एक स्तर में थे, एक लेवल में थे, अगला लेवल आपकी लाइफ में आ रहा है। अगला लेवल, आपकी सेवकाई एक लेवल पे थी, आपका आत्मिक जीवन एक लेवल पे था, आपका बिजनेस एक लेवल में था, आपकी सैलरी एक लेवल में थी, वो थी। आपकी लाइफ में आशीष एक लेवल की थी, एक लेवल में थी। आपके कस्टमर, आपकी लाइफ में मददगार एक लेवल में थे, पार्टनर एक लेवल में थे, स्पिरिचुअल सन एक लेवल में थे, मिस्टिक में अद्भुत काम एक लेवल में, होली स्पिरिट का स्पर्श एक लेवल में था, पवित्र आत्मा की भरपूरी एक लेवल में थी। पर आज गॉड ब्लेस यू अनदर लेवल, गॉड ब्लेस यू नेक्स्ट लेवल। प्रभु तुझे नेक्स्ट लेवल के साथ, उससे अगले स्तर में तुझे आज ब्लेस कर रहा है। रिसीव इन द नेम ऑफ जीसस। क्योंकि मैं उस आत्मा को डांट रहा हूं जो तुझे एक लेवल पर थमा के बैठी हुई थी, तेरी मिनिस्ट्री को, तेरी लाइफ को, तेरे बिजनेस को, तेरी जॉब को। गेट आउट इन जीसस नेम। एक लेवल में बांधने वाली आत्मा छोड़ इस शरीर को, छोड़ इन कलीसिया को यीशु के नाम में। आजाद हो जाओ यीशु के नाम में, फ्री हो जाओ यीशु के नाम में, फ्री हो जाओ। जिनको जादू टोने, दुष्ट आत्मा, गंदे विचार, डर लगता था, आज तुम फ्री हो रहे हो यीशु मसीह के नाम में। ये डर का आत्मा तुझे छोड़ के जा रहा है। मैं आजाद करता हूं कलीसिया को। ये मेरे लोग हैं, शैतान इन्हें छोड़ यीशु के नाम में। ये मेरे लोग हैं, खुदा ने मुझे दिए, शैतान छोड़ इन्हें यीशु के नाम में। छोड़ 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 यीशु के नाम में। लाबा खाला बारा सीखे, ले बखाला बारा कौन अमान दे रे किससे के रे पे के देने में सीखे। छोड़ यीशु के नाम में। द नेम ऑफ जीसस। आउट, आउट इन द नेम ऑफ जीसस। छोड़ एक एक जन को, इन लोगों को छोड़। मेरी भेड़ों को चरा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर खुदा। मैं इस कलीसिया के लोगों के लिए जो खुदा ने मुझे दिए, मैं इनके लिए प्रार्थना करता खुदा। लिखे जब उससे बलवंत आ जाता है तो वह बलवंत को हराकर उससे जो छीना है लूट लेता है और बांट देता है लोगों में। शैतान जो तुझ में है, जो शैतान तूने इनको पकड़ा है, जो मुझ में सामर्थ है वो उसमें से बड़ी है जो तुझ में सामर्थ है। और जब बड़ा बलवंत आता है छोटे बलवंत को हरा देता है। और आज मैं तुझे बाय फायर, इनकी लाइफ से बाय फायर, बाय फोर्स, इनकी लाइफ से डांटता हूं। गेट आउट इन जीसस नेम। चला जाए इन्हें छोड़ के सदा के लिए, और दोबारा कभी वापस ना आना। अपने सिरों पर हाथ रखो, अपनी बीमारी वाली जगह पर हाथ रखो, अपने डॉक्यूमेंट पर हाथ रखो, टच करो जिन चीजों को टच करना चाहते हो। राबा खाला बारा 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 बारा। जिन चीजों को आपने टच किया है, मैं प्रार्थना करता हूं यीशु नासरी के नाम में, इन चीजों को, जिस जिस हिस्से को शैतान ने पकड़ा हुआ है, मैं प्रार्थना करता हूं जिन चीजों को आप टच कर रहे हैं हाथ से, आत्मा में, अपनी बॉडी पर, उस चीजों, उन हिस्सों से शैतान छोड़ के जा रहा है। और राइट नाउ हीलिंग, डिलीवरेंस, ब्लेसिंग उसमें आ रही है यीशु के नाम में। मैं कमांड करता शैतान, जिन हिस्सों को इन लोगों ने टच किया हुआ है अपने हाथ से, अपनी आत्मा में छू कर टच किया है, अपने डॉक्यूमेंट को, अपनी बिजनेस को, अपनी जॉब को, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को, मैं कमांड करता हूं यीशु नासरी के नाम में, अभी छोड़ और जा यीशु नासरी के नाम में। अभी छोड़ और जा यीशु नासरी के नाम में। अभी छोड़ 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 और जा यीशु के नाम में। अभी छोड़ और जा यीशु के नाम में। अभी छोड़, अभी छोड़, अभी छोड़ जा यीशु के नाम में। छोड़ दे इन लोगों को। गेट आउट इन जीसस नेम। मेरे 3 गिनते, इन हर हिस्से को जहां जहां तूने पकड़ा है, जा, मैं तुझे कमांड करता हूं, मैं तुझे आज्ञा देता हूं। तुझे मेरी आज्ञा माननी होगी, क्योंकि जो मुझ में वो तुझसे बड़ा है। और जब बड़ा बलवंत आता है, छोटे बलवंत को हराकर छीन लेता है। तो मैं तुझे यीशु नासरी के नाम में आज्ञा देता हूं, मेरे 3 गिनते, जो जो इनका पकड़ा हुआ, छोड़ और भाग जा सदा के लिए इनकी लाइफ से, दोबारा वापस ना आना, मैं तुझे आज्ञा देता हूं। मेरा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है, दोबारा इनकी लाइफ को छूने की सोचना मत। शैतान सुन इनमें से, मैं इनसे बात नहीं कर रहा हूं, शैतान मैं तुझसे बात कर रहा हूं, जो तू इनकी लाइफ में काम कर रहा है। सुन मेरी बात को यीशु के नाम में मैं तुझे आज्ञा देता हूं। शैतान तुझे मेरी आवाज सुनने की,
मेरा अधिकार, मेरी अथॉरिटी को सुनने की आज्ञा देता हूं, क्योंकि मैं भी अथॉरिटी के नीच हूं, मैं खुदा के अधीन हूं, अपने स्पिरिचुअल फादर के अधीन हूं। मैं अथॉरिटी छोड़ दे। तू जा रहा है, मेरे 3 गिनते ही तू जा रहा है। 1, यस यस, रेडी हो रहा है तू कांपने लगा, डरने लगा, चिल्लाने लगा, दुष्ट आत्मा कांपने लगी, डरने लगी, चिल्लाने लगी। पैक कर ले सब अपनी चीजें जो तूने दी है। 2, यस, 3, आउट। तेरा टाइम पूरा हुआ, फिनिश्ड, सब पूरा हुआ। गेट आउट इन जीसस नेम। यीशु ने इनके लिए पे कर दिया, मूल्य चुका दिया इनके छुटकारे का, और उस मूल्य से तेरे हाथ से ये छीन लिए गए शैतान। अब तू चला जाए यीशु मसीह के नाम में। यीशु ने मूल्य देके खरीद लिया इन्हें तेरे हाथों से, अब तेरे नहीं है ये, अब ये खुदा के, अब खुदा की महिमा करेंगे। तारीफ करो, आप आजाद हो चुके। हालेलुया, थैंक यू जीसस बोलते हुए, थैंक यू जीसस, 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 जीसस जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, राबा खालाबा शिखे, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ राबा खालाबा शिखेंदा नमासिका। तुम आजाद हो, तुम ब्लेस हो यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तो ओके, गॉड ब्लेस यू, प्रभु आपके साथ है। रात को फायर, अब खुद प्रार्थना करेंगे। आप उन चीजों को टच करो जो अभी भी बाकी हैं, और आप खुदा की अद्भुत महिमा को देख रहे हैं। गॉड ब्लेस यू, प्रभु आपके साथ है। हंसते रहो, हंसाते रहो, शैतान को रोज रुलाते रहो। आज से मैं बोलूंगा, आज दूसरा दिन है, कल तीसरे दिन में संडे मिलेंगे, सबको लेके आओ, कल मिस ना करना, खुदा अद्भुत काम करने जा रहा है। गॉड ब्लेस यू, सभी पास्टर को, सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, प्रभु आपके साथ।